नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। पश्चिम बंगाल की सत्ता के गलियारों में हुए बदलाव ने सीमा पार बैठे कट्टरपंथियों की रातों की नींद हराम कर दी है। बांग्लादेशी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी, जो अपनी जहरीली जुबान और भारत विरोधी मानसिकता के लिए कुख्यात है, उसने एक बार फिर आग उगलने का काम किया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की जान पर हमले की धमकी तक पहुंच गया है। अब्बासी का कहना है कि अगर बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं रहे तो बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया जाएगा। ये वही शख्स है जो मदरसों को मिलिट्री बेस बनाने और दिल्ली के लाल किले पर इस्लामिक झंडा फहराने के ख्वाब देखता है। और इतना ही नहीं, एक और बांग्लादेशी कट्टरपंथी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर खुलेआम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कत्लेआम की धमकी दी है। वायरल वीडियो में एक शख्स मुख्यमंत्री को सीमा पर दफनाने की बात कर रहा है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ नफरत का फैक्ट्री आउटलेट कब तक चलता रहेगा? सवाल है कि क्या बंगाल की राजनीति में अब विदेशी कट्टरपंथी ताकतें दखल दे रही है? क्या हिंदुओं को डराने की साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत विरोधी एजेंडे को इतनी खुली हवा कौन दे रहा है? तो जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से कई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। बता दें आपको, कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और भारत बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं उस पर फेंसिंग करने की तैयारी की जा रही है। और चलिए, क्या कुछ कहा है मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। মোদীকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করব ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদী অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজওয়াতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে টুকরো টুকরো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। সারা বিশ্বে আজ মুসলমানদের উপর হামলা করা হচ্ছে। আমাদের মুসলমান ভাইদের পক্ষে আমরা আছি। আমরা প্রয়োজনে জীবন দিব। ভারত অভিমুখে মুফতি আমির মতো লং মার্চ করব, প্রতিবাদ করব। ভারতের নির্বাচনের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর উগ্র হিন্দুবাদীরা মুসলমানদের উপর এমন আক্রমণ শুরু করেছে যে তারা ঘর লুট করছে, দোকানপাট লুট করছে এবং মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। অর্থাৎ একটা রিপাবলিক। तो ये सुना आपने कि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है, क्या कुछ ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पश्चिम बंगाल में बनी है, उसके बाद से बांग्लादेश में सियासी पारा भी हाई है और साथ ही ये जो कट्टरपंथी हैं अब ये तरह तरह की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे सबसे पहले कि कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों है पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान। आगे बढ़ेंगे, बताते आपको कि सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है। बंगाल की राजनीति का समीकरण बदल गया। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी जो ग्रुप्स है वो बेचैन नजर आए, क्योंकि अब घुसपैठ की जो आशंकाएं हैं, चांसेस है, वो कम हो गए हैं। और राष्ट्रवादी राजनीति की मजबूती से कट्टर इस्लामी नेटवर्क कमजोर होगा। भारतीय जनता पार्टी किस पैटर्न पर काम करती है वो सभी बखूबी जानते हैं। बंगाल की राजनीति को धार्मिक रंग देकर माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि यहां जो मुसलमान है उन्हें भी उकसाने की कोशिश की जाएगी। साथ की वजह दो, हिंदू सुरक्षा का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बहस है। बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों पर हमले के मुद्दे भारत उठाता रहा है और देखा भी है बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों की आवाज उठाने से कट्टरपंथी नाराज हैं और अब वो पश्चिम बंगाल में जोर शोर से देखने को मिलेगा। वजह नंबर 3, भारत की वैश्विक और रणनीतिक ताकत। भारत दक्षिण एशिया में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। कट्टरपंथी संगठनों की विचारधारा को भारत में खुली चुनौती मिल रही है और इसी वजह से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। आतंकवादी विरोधी और सीमा सुरक्षा के लिए ये जो नीतियां हैं कट्टरपंथियों के लिए, ये बाधा बनती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते बताते हैं आपको वजह नंबर 4 क्या है। सोशल मीडिया नया हथियार बन गया है। कट्टरपंथी अब हथियारों से ज्यादा डिजिटल प्रचार कर रहे हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। भड़काऊ वीडियो और धार्मिक उकसावे और धमकी से माहौल बिगाड़ने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है। और ये जो मौलाना का बयान सामने आया था, सोशल मीडिया पर भी कई कट्टरपंथी नजर आ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी को धमकी मिली है। साइबर कट्टरपंथ का ये भी हिस्सा माना जा रहा है। इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो वजह नंबर 1 कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद कट्टरपंथी जो है वो बेचैन नजर आ रहे हैं और जो फैसले लिए गए हैं उसकी वजह से ये ज्यादा बेचैन हो रहे हैं और अनर्गल जो बयान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको कि कट्टरपंथियों के निशाने पर ये क्यों है।
और बताते हैं शुवेंदु अधिकारी हिंदुत्व और राष्ट्रवादी राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के बड़े नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है और इसीलिए इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे आक्रामक नेताओं में से एक है शुवेंदु अधिकारी। अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और हिंदू उत्पीड़न जैसे मुद्दे ये अक्सर उठाते रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, टीएमसी से अलग हो गए थे, उसके बाद भी इनका यही रुख था। कट्टरपंथी शुवेंदु को अपनी विचारधारा के खिलाफ बड़ा राजनीतिक चेहरा माना जाता है, क्योंकि यह हमेशा अपोज करते आए हैं इन तमाम गतिविधियों का। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो मुद्दा भी अक्सर उठाते आए हैं। वजह नंबर 2, सीमा पार घुसपैठ पर मुखर रुख। बांग्लादेशी घुसपैठ और कट्टरपंथी नेटवर्क पर खुलकर शुवेंदु अधिकारी कई बार बयान दे चुके हैं और अब इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इसीलिए इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। शुवेंदु के बयानों से सीमा पार के कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप नाराज हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की वकालत भी ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुवेंदु अधिकारी के फैसले। बीएसएफ को सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन पर उतारा जा रहा है। बीएसएफ को जमीन सौंपने का फैसला किया गया है। जानकारी आपको दे रहे थे, जो फेंसिंग है बांग्लादेश भारत बॉर्डर पर वो की जाएगी और सीएम शुवेंदु के फैसले से बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर रोक लग जाएगी और यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी वजह से ये जो कट्टरपंथी है बौखलाए हुए हैं। तो तुरंत प्रभाव से नए आपराधिक कानून बीएनएस को लागू करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के द्वारा कर दी गई है और इसलिए ये कट्टरपंथी तिलमिलाए हुए हैं। तो तुरंत प्रभाव से नए आपराधिक कानून लागू किए जाएंगे। जनगणना और वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम भी पश्चिम बंगाल में तेजी से होगा, तो इनकी छटनी जो है उस वजह से भी ये तिलमिलाए हुए हैं। तो बंगाल में जनगणना की शुरुआत होगी। अवैध रूप से रह रहे लोगों की लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद उन्हें बाहर भेजने का काम किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कौशल पांडे भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले